सेंसेक्स और निफ्टी नए लाइफ टाइम हाई पर आज जो है वो पहुंचे। नया लाइफ टाइम हाई जो है वो बनाया निफ्टी ने और यहां पर रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ आज दिखा। निफ्टी ने 23,400 का जो लेवल है उसको टच किया आज और सेंसेक्स पहली बार 77,000 के पार निकला। निफ्टी बैंक ने 50,152 का नया लाइफ टाइम हाई जो है वो बनाया और आज के जो कारोबार हुआ सुबह से अब तक उसमें पीएसयू बैंक, रियल्टी और ऑटो शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। आईटी इंडेक्स में गिरावट आज दिख रही है यहां पर, लेकिन जबरदस्त शुरुआत जो है शेयर बाजार की आज भी हुई है। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और उसमें बाजार पॉजिटिव ट्रेंड के साथ जो है वो आज खुला है। पिछले हफ्ते जिस तरह से तगड़ा उछाल जो है वो बाजार में देखने को मिला था, कुछ ऐसी ही शुरुआत आज भी यहाँ पर हुई है। इस पर चर्चा करते हैं बाजार का क्या रुख रहने वाला है। आज कैबिनेट की बैठक होनी है नई सरकार की और उससे पहले बाजार ने पॉजिटिव मूव जो है यहाँ पर दिखाया है शुरुआती कारोबार में। अमन चुग हमारे साथ हैं, बाजार विशेषज्ञ हैं। अमन जी, जिस ट्रेंड के साथ बाजार ने पिछले हफ्ते का जो है वो एंड हुआ था, जहां पर क्लोज किया था, उससे ऊपर ही आज खुला और नया ऑल टाइम हाई जो है वो बाजार ने यहां पर बनाया। अब इसके बाद किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं बाजार में? नमस्कार है जी, जय हिंद है, जय भारत है। मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो पे जिक्र किया था कि आने वाले कुछ दिनों में थोड़ी करेक्शन दिखेगी, यानी कि 12 तारीख के बाद मेरे को थोड़ी सी करेक्शन दिखती है मार्केट्स में, जो कि हेल्दी करेक्शन रहेगी। ये जो उछाल है बड़ा क्लियर लफ्जों में क्लैरिटी है मार्केट्स को कि मार्केट्स ने ये समझ लिया है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 1.5 to 2 years तक जो पॉलिसीज मोदी साहब ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर बीजेपी की होती जो लेनी थी वही पॉलिसी मेकिंग रहेगा। हालांकि मेरे को थोड़ा सा हिकअप आने वाले 1.5 साल के बाद दिखता है, मगर यहां पे मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी करेक्शन 12 जून 13 जून के आसपास के बाद थोड़ी देर के लिए दिखेगा। यहां पे रियलिटी सेक्टर खुद अपने आप में दिखा रहा है कि रियलिटी रिफॉर्म्स आएंगे, रियल एस्टेट के ऊपर रिफॉर्म्स आएंगे। ऑटो सेक्टर इसलिए उछाल मार रहा है क्योंकि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो मोदी गवर्नमेंट ने 2020 में लॉन्च करी थी उसके रिजल्ट्स अब दिख रहे हैं। क्योंकि उससे पहले हम एक्सपोर्ट्स वो करते थे जो वर्ल्ड को चाहिए ही नहीं होता था और हम वो करते नहीं थे जो वर्ल्ड को चाहिए होता था, तो यानी कि इसलिए उछाल ऑटो सेक्टर में भी दिख रहा है। बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली पीएसयू जो स्टॉक्स हैं, हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ पीएसयू बैंकिंग नहीं, इवन ओवरऑल पीएसयू स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है पिछले 10 साल में 4 गुना बढ़ी है। एंड स्पेशली जो बैंकिंग पीएसयूज हैं जो कि एक जमाने में ऑलमोस्ट एनपीएज ड्रिवन डाउन ट्रॉडन हो गए थे, यानी गिर गए थे, खत्म हो गए थे, वो एक तरह से दोबारा उभर के आए हैं। तो ओवरऑल मार्केट वैसे हेल्दी है, मगर 12-13 जून के बाद थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अभी की अगर शुरुआत हम यहाँ पर देखें अमन जी, जब से सरकार बनने की बात जो है वो तय हुई, नतीजे आए, तब से ही बाजार ने एक अपमूव यहाँ पर दिखाया है और आज की भी कुछ वैसी शुरुआत हुई है। और जो सेक्टर्स का आपने जिक्र किया वो तमाम सेक्टर हैं जहाँ पर सरकार का फोकस रहा है। आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, पीएसयू कीजिए, ऑटो सेक्टर यहाँ पर कीजिए, तो यही सेक्टर्स फोकस में आप देखते हैं अब आने वाले सेशंस में भी? बिल्कुल, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस इस गवर्नमेंट का शुरू से रहा है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का फोकस वाजपेयी गवर्नमेंट में था और फिर यूपीए के टाइम पे वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि 32% ऑलमोस्ट था, वो 16% तक आ गया था, जो कि वापस 32% के ऑलमोस्ट टच कर गया है। इस टाइम पे जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में देखें तो कैपेक्स जो है ऑलमोस्ट 3.2% है, यानी कि वो भी डबल हुआ है, जो कि पहले 1.6% हो गया था। अभी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन जो इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया में, हमारे भारत में, अब इसके कारण उसके रिजल्ट्स अब यहां पे हमें रिफ्लेक्ट होंगे। स्पेशली कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी जो पहले यूपीए गवर्नमेंट की तरफ थी, जो कि रेंग रही थी एक तरह से इकोनॉमी बिकॉज कंजम्पशन ड्रिवन थी, अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण यहां से टेक ऑफ करते हुए दिख रही है, जो कि हमने देखा भी है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थे, अब हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेंगे। ऑब्वियसली अगर हम निवेश करने की सोचें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन या लेट अस से पीएसयू स्टॉक्स जो हैं उसमें फोकस हमें नहीं हटाना चाहिए। मगर मैं फिर कहूंगा अगले 1-1.5 महीने के लिए थोड़ी उथल पुथल वॉलेटिलिटी रहेगी, उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। मे बी पार्ट प्रॉफिट बुकिंग या कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग हम सोच सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में 3-4 दिनों में आपको जो निफ्टी में करेक्शन, बैंक निफ्टी में करेक्शन, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में करेक्शन, फिर उसके बाद आने वाले समय फार्मा स्टॉक्स में करेक्शन, वो दिखेगा। अभी आईटी स्टॉक्स थोड़े बहुत दिनों के लिए और चलेंगे, अंदाजन 25-26 के आसपास तक। रीजन क्योंकि ओवरऑल यूएस में रेट कट होने की संभावनाएं दिख रही हैं एंड वो रेट कट होने के कारण कई लोग कोरिलेट कर रहे हैं एंड साथ में टेक स्टॉक्स वहां पे उछाल मार रहे हैं। मगर मेरे को आने वाले 5-7 दिनों के बाद
यूएस के स्टॉक मार्केट में भी करेक्शन दिख रही है और उसका रिफ्लेक्शन भी हिंदुस्तान की मार्केट्स में दिखेगा।